बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ, रजब का महीना शुरू हो चुका है और मैं बना रही हूँ कुंडों की टिकिया, जो कि बेहद मज़ेदार और लजीज बनती है और हमारे यहाँ बाकायदा एहतमाम होता है इनका और बाकायदा न्याज़ दिलाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है और किस तरह मैं बना रही हूँ। जी, तो अब मैं ले रही हूँ 3 पाव चीनी और ये देखिए ये 3 पाव मेरी चीनी हो गई है। एक मैंने थोड़े गहरे बर्तन में मैंने डिश ली है और उसके अंदर मैंने ये 3 पाव चीनी डाली है और इसके अंदर डालूँगी मैं आधा कप पानी। और आधा कप पानी डालने के बाद इसको 25 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। तो चीनी जो है वो ये देखिए इस तरह की ये दानेदार है, तो ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। और पूरा इसको गर्म नहीं करना, ना ही शीरा बनाना है, बस इसको 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हम रख के छोड़ देंगे। और इसके साथ मैंने लिया है ये 1.25 किलो मैदा है और सूजी यूज़ होगी और खोपरा और दूध यूज़ होगा और इलायची पाउडर और घी। तो ये देखिए 1.25 किलो मैदे के अंदर अब मैं डालूँगी 1 पाव सूजी। ये 1 पाव सूजी है और इसके साथ मैं शामिल करूँगी ये ये मैं पहले साफ़ कर लूँ ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और ये देखें 1 पाव, ये मैंने आधा पाव खोपरा लिया है और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। और अब मैं लूँगी दूध। दूध भी मेरा 1 पाव लिया है मैंने और इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद इसको मिक्स करूँगी और हल्के हाथों से आपस में इसको गूँधूँगी जैसे कि हम आटा गूँधते हैं। तो ये देखें मैं मिक्स कर लूँ पहले। और ये देखिए ये जो मैंने 25 मिनट हो गए थे और ये जो चीनी मैंने रखी थी, तो चीनी ने अपना जैसे पानी के साथ मिल के ये चीनी थोड़ी मेल्ट हुई है और इसके ऊपर एक शीरे की लेयर आ गई है। तो इसको बॉईल नहीं करना है, इसको कोई शीरा नहीं बनाना, जस्ट ऐसे ही आपने रखना है। और 20 से 25 मिनट रखने के बाद नीचे सारी चीनी होगी, बस ये थोड़ी नरम हो जाएगी। ये मैंने घी लिया है और घी जो है वो 1 पाव है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके अंदर इसको शामिल करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। और ये बहुत ही अहम स्टेप है ये, जो अगर आप ये रेशो जो मैंने आपको बताया है, अगर वो आपने सही से ले लिया और मैदा सही से ठीक से गूँधा, तो आपकी टिकिया बहुत ही अच्छी बनेंगी। वरना टिकिया अक्सर टूट जाती हैं, या तो उनमें घी ज़्यादा हो जाता है या पानी ज़्यादा हो जाता है या कुछ भी इस तरह से होता है, तो वो टूट जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली बनती है। तो ये देखें, ये मैं थोड़ा थोड़ा घी लेने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसके बाद में ये इस तरह से करके गूँथती रहूँगी। तो ये मेरी अम्मी बनाती थी और बहुत ही ज़बरदस्त कूंडों की नियाज़ होती थी हमारे यहाँ। अब मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छी नियाज़ दिलवाते हैं और बहुत ही एहतमाम करते हैं। तो ये देखिए बस मैं इसी तरह से इसको मिक्स करती रहूँगी और ये बस मिक्स करते जाना है। और ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, मगर ये पूरी मुट्ठी नहीं बन रही है क्योंकि अभी बाकी है शीरा। हाँ, तो ये चीनी और शीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, मगर ये भी जिस तरह हमने घी शामिल किया है थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह शामिल करूँगी और फिर इसको मिक्स करती रहूँगी। इसी स्टेज पे इलायची शामिल करूँगी मैं। इलायची का पाउडर मैंने बना लिया था फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तो ये मैंने शामिल किया है और इसको भी इसके साथ मिक्स कर दूँगी। और मैं अब सिर्फ मेरा काम है इसको गूँधना और बस मैं गूँधती ही जाऊँगी। तो इसका जो मैदे का जो डो है हमें थोड़ा सख्त गूँधना है, आम आटे से ये सख्त गूँधेगा। और
इसी तरह से मैं घी और फिर इसके बाद ये शीरा, फिर इसके बाद ये देखें ये चीनी है, चीनी इसी स्टेज पे रहेगी, ये पूरी मेल्ट नहीं होगी 20-25 मिनट में, और मुझे इसी तरह की ही चाहिए। तो मैं ये शामिल कर दूँगी और ये देखिए मैं हाथों की मदद से शामिल करूँगी इसको इस तरह, और ये देखिए इसी तरह मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और ये मेरा एक सख्त सा डो तैयार हो जाएगा। तो चले मैं ये पूरा मिक्स करके और बहुत अच्छे से गूँधने के बाद, थोड़ा मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए ये मैंने इस तरह इसको मुस्तकिल गूँधती रहूँगी। इसके अंदर जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा इत्मीनान का काम है, प्यार से बस करते रहना है, इसी तरह करते रहना है। और इसकी जो चीनी होगी वो फिर मेल्ट होना शुरू होगी और बहुत अच्छा सा ये हमारा डो तैयार होगा। ये देखें अभी ये बहुत ज़्यादा टाइट है, अब इसको मैं गूँधती रहूँगी तो ये बहुत अच्छा सा नरम भी हो जाएगा और बन जाएगा। तो ये परफेक्ट है, इसके अंदर मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, कोई चीज़ शामिल नहीं की, जो मैंने रेशो बताया है उसी से मैं गूँध रही हूँ। और इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से मुक्कियाँ लगाऊंगी, ज़रूरत पड़ी तो अपने हस्बैंड से भी लगवाऊंगी क्योंकि ये बहुत सख्त आटा गूँधा जाता है। और चलिए फिर देखते हैं, इसको पूरा गूँधने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें ये मैंने घी इसके अंदर डाल दिया है फ्राई पैन के अंदर, और जब ये मीडियम हो जाएगा तो मीडियम गरम हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं वो जो अपनी टिक्कियाँ हैं वो डालूँगी और उसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। तो चल नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ, ज़रा ये घी गरम हो जाए पहले। जी ये देखें मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसमें बहुत अच्छी तरीके से मुक्कियाँ लगाई हैं और लगवाई हैं। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट मेरा ये डो जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें जी बहुत अच्छा और परफेक्ट मेरा डो तैयार हुआ है। और ये देखें ये इसका पेड़ा भी बन रहा है पूरा, और जो मैंने घी लिया था तो वो इतना तकरीबन बच गया है, तो मुझे नीड नहीं थी इतने उसकी, तो मैंने ये घी बचा लिया है। और अब ये जो घी होगा वो यूज़ होगा जब मैं इसको बेलूँगी। तो चलें जी अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मैं बनाती हूँ इसका एक अदद पेड़ा। तो ये एकदम परफेक्ट है और देखें ये बहुत अच्छी तरीके से इसका ये पेड़ा बन रहा है। और अभी मैं इसको बहुत बेल के और फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यकीन करें इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इसमें जो खोपरा डाला है और इसके साथ जो इसके अंदर इलायची का पाउडर डाला है उसकी बेहद मज़े की खुशबू है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको फ्राई करते हैं और इसकी टिक्की बनाते हैं। जी ये देखें मैंने ये घी ले लिया है हाथों पर और इस तरह से इसको पूरा मैं फैला लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं पेड़ा बनाती हूँ। जी अब मैं इसका बनाती हूँ पेड़ा, और ये देखें इस तरह से मैं गोल गोल करके पेड़ा बनाऊँगी। और इसका जो ये पेड़ा है अगर ये साइडों से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फटेगा तो इसका कोई इशू नहीं है, जब हम बेलेंगे तो वो भी साइडों से इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल गोल नहीं बनेगा रोटी की तरह, थोड़ा इसी तरह से बनेगा और इसी शेप में बनेगा। तो मगर कोई फ़िक्र की बात नहीं है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इस तरह से। तो ये देखें ये हमें बस सेंटर का ही चाहिए होगा, जहाँ जहाँ से हमारा ये पेड़ा अच्छी तरीके से बेला हुआ है हम इस तरह ले लेंगे, और इतनी मोटी मैं ये बनाऊंगी। तो इसकी ये देख लें आप इस तरह का साइज़ और इस तरह की जो मोटाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब मैं फ्राई करती हूँ और फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं एक एक करके डालूँगी, अच्छा मैं साइड से डालूँगी ये खुद ही अंदर चली जाएगी। तो ये देखें बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि हमारा ये जो घी है बहुत गर्म है। और इस तरह से मैं सारी फ्राई कर लूँगी। और अब आ रहे हैं रजब के बाद शाबान, और शाबान के बाद आ रहा है रमज़ान।
तो इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छे मैं आपके साथ शेयर करूँगी पकौड़ों की रेसिपी और समोसों की रेसिपी, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स की रेसिपी और बहुत कुछ। तो इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये देखिए, अच्छा 2 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं हमने पलटना है, और फिर जब 2 मिनट हो जाए तो फिर हम इस तरह इसको एहतियात से पलट देंगे। और ये इस तरह से मैं इसको पूरा पलटने के बाद एक दफ़ा दोबारा गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। और ये मीडियम आंच पे है और बहुत अच्छा सा अंदर तक से कुक हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और जब मैं ये ठंडी हो जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तोड़ के दिखाऊंगी कि किस कदर ख़ूबसूरत और किस कदर अच्छी तरीके से ये टूटती भी हैं, ना इसमें ऑयल है और ऑयली भी नहीं होंगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी क्रंची होंगी। तो ये देखें, ये हो गई है, बस अब मैं निकाल लूँगी इस स्टेज पे। और ये देखें, नीचे से भी अच्छा सा कलर आ गया है। सबको चेक कर लूँगी और इसके बाद में इसको निकालना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत इस पे कलर आ गया है। और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है। और लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और अब मैं इस स्टेज पे इसको निकाल लूँगी, वो भी बहुत एहतियात से। अच्छा, मैं ये 2 तरह की बनाती हूँ, इसके 2 साइज़ में करती हूँ। एक साइज़ तो ये होता है जिसमें मैं न्याज़ दिलाती हूँ, और दूसरा साइज़ में आपसे शेयर करूँगी अभी, वो मैं शाम की चाय के लिए भी बनाती हूँ, आम दिनों में भी। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है इस वक्त, और अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है और बेहद मज़े की बनी है। तो चले, अब मैं दूसरा साइज़ जो है इसका वो शेयर करती हूँ, और वो बहुत ही मज़ेदार साइज़ है। वो है हमारा ये साइज़। तो ये साइज़ मैं आम नॉर्मल बनाती हूँ और तकरीबन 2 महीने 3 महीने में लाजमी बनता है हमारे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और चाय के साथ हम लोग अक्सर शाम में ये खाते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत साइज़ है इसका। और ये देखें, इतना ही मैंने इसको मोटा रखा है, इसकी मोटाई यही है। और चलें, अब मैं ये सारा निकाल के और इसको फ्राई करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। रहीम, तो ये देखिए, ये यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।